घने जंगल के बीचों बीच बसे भैरवपुर गांव में आज अमावस की रात एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में सर्दी और खामोशी दोनों एक साथ तैर रहे थे। गांव के पुराने कुएं से हर अमावस की रात एक डरावनी परछाई निकलती है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। पर आज उस कुएं के पास जाने वाला था हरिया, गांव का सबसे गरीब मजदूर। हरिया, सुनते हो? आज अमावस है। आज कुएं पर मत जाना। रात को उस कुएं से अजीब चीखें आती हैं। गीता, मैं नहीं गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? चिंता मत कर, 2 घड़े पानी लेकर तुरंत लौट आऊंगा। गीता ने बहुत रोका, पर हरिया लैंटर्न लेकर कुएं की तरफ निकल गया। उसी समय गांव की चौपाल पर बैठे थे फकीरा, रामधन, गज्जू और बूढ़े रधिया बाबा। अरे आज इस कदर हवा क्यों चिल्ला रही है? लगता है फिर वही कुएं की परछाई निकलने वाली है। बताया था ना, अमावस की रात कुएं में रहने वाली परछाई इंसान का रूप ले लेती है। इतने में लैंटर्न की हल्की रोशनी में हरिया चौपाल के पास से गुजरता है। कहाँ चला रे हरिया? आज अमावस है बेटा, कुएं की तरफ मत जा। अगर पानी नहीं लाया तो घर में बच्चे क्या पिएंगे? मैं जल्दी लौट आऊंगा बाबा। हरिया चौपाल पार कर जंगल किनारे बने पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगा। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? सामने आओ। जवाब नहीं आया, पर कुएं के पास उसे कोई बैठा दिखा। हरिया पास गया तो चौंक गया। वह खुद हरिया था, बिल्कुल उसी जैसा। वही कपड़े, वही चेहरा। कहां देर कर दी हरिया, घर चले? हरिया पीछे हट गया। नकली हरिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें काली हो गईं। तू कौन है? मैं जानता हूं, तू कुएं का छलावा है। परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप से धुंध में बदलने लगी। आज तेरी शक्ल में ले चुका हूं हरिया, अब असली कौन ये तू भी पहचान नहीं पाएगा। परछाई हरिया पर झपटने ही वाला था कि उसे रधिया बाबा की बात याद आई। परछाई तेज रोशनी नहीं झेल पाती। हरिया ने हाथ की लैंटर्न जमीन पर दे मारी। लौ तेज चमकी। परछाई दर्द से चीख उठी। मैं जाऊंगा, पर अगली अमावस तू नहीं बचेगा हरिया। एक धमाके के साथ परछाई धुएं में गायब हो गई। हरिया डर के मारे वहीं बैठ गया। रात इतनी काली कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। काफी देर बाद वह पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। बाबा, हरिया रात भर नहीं लौटा। कोई उसे देखकर आया है क्या? डर मत बेटी, हम सब चलकर देखते हैं। गांव के लोग जंगल की ओर गए। थोड़ी दूर ही एक लकड़हारे ने बताया कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। सभी लोग दौड़कर पहुंचे। अरे ओ हरिया, जाग रे, सब गांव वाले तुझे ढूंढने आए हैं। हरिया हड़बड़ाकर उठ बैठा। गीता, बाबा, मैं बच गया, पर कल रात मुझे मेरे ही जैसा एक और हरिया दिखा। वो कुएं की परछाई थी। लैंटर्न की रोशनी से ही वो भागा, पर उसने कहा अगली अमावस फिर आएगा। हाँ बेटा, वो गया नहीं है, बस अगली अमावस तक सोया है। अब गांव वालों सबको सावधान रहना होगा। और फिर सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए डर के साए में गांव लौट गए, अगली अमावस का इंतजार करते हुए।